सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये है इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनकी आंसर बुकलेट। और आज हम इथिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको दो चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, इंग्लिश भी और एक आंसर कैसा लिखा जाता है, वो भी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा आंसर राइटिंग से रिलेटेड। तो वीडियो को दिल लगा कर देखें, फालतू वक्त नहीं है तभी देखें, क्योंकि वक्त वैल्यूबल है और लर्निंग भी वैल्यूबल होती है। कुछ सीखने को मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं। If a law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obliged to do it. Okay, he is obliged to do so. डिस्कस करना है हमें 150 वर्ड्स में। देखिए, जब कोई लॉ है जो इंसाफ नहीं करता है, तो हमें क्या है, हमारा ये अधिकार है कि हम उसे ना माने, डिसओबे करें, कि उसकी फर्माबरदारी ना करें। ओके, और ये हम पे मतलब कर्तव्य है कि बस हम करें ही ऐसा, मतलब उसे डिसओबे ही करना है। इस ऐसे लॉ को मानना ही नहीं है जो हमारे लिए इंसाफ नहीं कर सकता, राइट? So that is the question here, and we just have to discuss here, and we have to write this answer in 150 words. Okay, just pause the video and think about it. And some of there was a person like Weavers or the student, he has asked the question about brainstorming. So this is the brainstorming. You have to think about the unjust, what can be unjust, like the law. Okay, whoever has made the law as unjust, what we can do about it. Okay, just think about the past. Okay, when we were under the rule of British, so just think about some rules of them, law of them, and we can just write about them as well. Okay, those laws and all, and we why we have to disobey that, we also have to just talk about that. Why do we have to disobey that law and all, we also have to talk about that. Okay, we will continue now. सो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, मतलब अनजस्ट लॉ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब प्रीवियस में और अभी क्या चल रहा है, पास्ट में और अभी प्रेजेंट में, वो सारी चीज़ें हो सकती है और क्यों हमें डिसोबे करना है, वो भी सारी चीज़ें हमें बताना है। सो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इशिता किशोर ने लिखा है देख लेते हैं। सो देखिए, ह्यूमन परस्यूट इंक्लूड्स नॉट जस्ट डूइंग द राइट थिंग बट डूइंग इट राइटली एंड फॉर द राइट रीजन। सो जेआरडी ने लिखा है क्या करना है, ह्यूमन का जो परस्यूट है। सो क्या मैंने इसके कि ह्यूमन का जो परस्यूट है, जो काम है, जो इंसान जो चीज़ को फॉलो करता है, उसमें क्या क्या आता है, नॉट जस्ट डूइंग ओके द राइट थिंग, सिर्फ उसमें यही नहीं आता कि हम सिर्फ सही काम करें, बल्कि वो क्या करना आता है उसमें, बट डूइंग इट राइटली, जो हम कर रहे हैं वो सही तरीके से भी करें और अच्छे रीजन के लिए करें। ओके, दैट्स द थिंग, दैट इज द इंट्रोडक्शन हियर। अगर आपके पास भी कोई इंट्रोडक्शन है तो आप कमेंट करें, मतलब आसानी होगी, और आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं और बाद में कहीं से कोड भी कर सकते हैं। सो फिगर है ओवरलैप इन लॉ एंड जस्टिस, तो ये फिगर देख सकते हैं आप। ओके, इफ अ लॉ इज अनजस्ट वन इज ऑब्लाइज टू डू डिसओबे एस। ओके, मतलब जब एक लॉ अनजस्ट है, मतलब जिसमें इंसाफ नहीं है, तो उसे हमें नहीं मानना है, फर्माबरदारी नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे एज यानी मतलब बता रहे कि कौन कौन ने किसके बारे में क्या क्या कहा है। सो देखिए, गांधीन अप्रोच क्या है, ब्रेकिंग द ऑपरेसिव सॉल्ट लॉ फॉर जस्टिस ऑफ मिलियंस। ओके, तो जो सॉल्ट लॉ था, नमक को हाथ में पकड़ के जो ये लॉ को ब्रेक किया था गांधी जी ने, तो वो जस्टिस के लिए क्या था, किसके, मिलियंस ऑफ पीपल के। ओके, व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। सो इस तरीके से हमें एक लॉ पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो खराब था, खास करके ब्रिटिश की सारे पॉलिसीज बेकारी थी। सो देखिए, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स लाइक सेक्शन 377 क्रिमिनलाइज द होमोसेक्सुअलिटी। ओके, जब होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज किया तो वो भी एक मतलब अनजस्ट था एक तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट से लाइक दैट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so natural rights of Locke, right to retaliation with intent for self defense. Okay, तो नेचुरल राइट्स क्या होते हैं हमें आपको पता है। नेचुरल राइट्स अगर से पता है तो आप कमेंट करें, वीडियो को देखते रहिए कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, सोचिए कि इसके बारे में क्या है, देखना है। ओके, तो जिससे हम पैदा होते हैं तो हमें जीवन जीने का अधिकार होता है, लाइफ जीने का अधिकार होता है, प्रॉपर्टी जमा करने का अधिकार होता है, आज़ादी का अधिकार होता है। सो दैट्स द नेचुरल, दोज आर द नेचुरल राइट्स। ओके, सो राइट टू रिटेलिएशन विद इंटेंट फॉर, हम क्या कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं। अगर कोई मार रहा है तो हम उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, वो बचाने के लिए हम अपने आप को उससे रिटेलिएट कर सकते हैं, उसके लिए बगावत कर सकते हो। कि राइट, दैट इज द थिंग हियर। सो लॉज मे नॉट बी ओके, मतलब कानून मे नॉट बी ऑल इनकम्पैसिंग, मतलब जो लॉ बन रहा है तो शायद वो सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड ना कर सके, उसमें शामिल ना कर सके। जैसे इंक्लूजन ऑफ ओके, एक्सक्लूजन ऑफ मैरिटल रेप। ओके, सो जो मैरिटल रेप है, जो शादी के बाद फोर्सिबली जो होता है, ओके, जो वाइफ को परेशान किया जाता है फोर्सिबली, अगर उसका दिल ना भी हो तो वो मैरिटल रेप के इसमें आता है, आप इसे देख सकते हैं। सो एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, मतलब इससे ज़्यादा ये नहीं माना जाता, स्ट्रॉन्ग थिंग्स नहीं मानी जाती, तो इसलिए इस वजह से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इस पर। तो चलिए आगे देखते हैं। बट दिस कैन लीड टू, अब ये किस राह पर लेके जा सकता है हमें, देखिए, ईच पर्सन बीइंग अ जज एंड रिड्यूस यूनिफॉर्मिटी।
अब ये कहाँ लेके जाएगा, कुछ ऐसे लॉ बनते तो हर पर्सन क्या बन जाएगा, खुद का जज बन जाएगा, और ये यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, मतलब कोई अगर एक लॉ बन रहा है तो सब उसे मानने वाले नहीं रहेंगे, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ओके, वेरिंग सेंस ऑफ मोरालिटी अक्रॉस कम्युनिटीज। ओके, सो और मोरालिटी तो पता है आपको, सही बुरे की गलत जो है वो उसमें वेरिएशन आ जाएगा, लोगों की सोच में वेरिएशन आएगा। मतलब एक जगह एक चीज़, जैसे हिजाब इन फ्रांस वर्सेस मिडल ईस्ट, कि कई देश में हिजाब को बैन किया जाएगा, कई देश में हिजाब को माना जाएगा, something like that. So that is the variation of morality. Okay, varying sense of morality, that's the thing here. So देखिए, कैन क्रिएट डिफिकल्टी इन गवर्नेंस, और ये क्या करेगा कि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है तो ये गवर्न करने में डिफिकल्टी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। Perhaps this is why the constitution was an organic creation, as it follows flexibility and accommodations, okay, of changing nations of justice or notions of justice. So इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए शायद ये ऑर्गेनिक क्रिएशन है। ऑर्गेनिक यानी हम जो फ्लैक्सिबिलिटी है इसमें, कि हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं हमारे क्या कहेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि अकोमोडेट करते हैं सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू लाइक टाइम एंड ऑल। सो जस्टिस देने के लिए भी हम ये करते हैं। मेनका गांधी केस है, राइट टू लाइफ। हमें मेनका गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं इस केस के बारे में, you have to let me know in the comment section. And if you have enjoyed this video, you just have to like the hit button, you just have to hit the like button, sorry. Just let me know what you think about this all video. Have you learned anything or not? Just let me know in the comment section. Okay, and thanks for watching this video.